इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐड कर दिया है। स्पोर्ट कैटेगरी में ओला S1 स्पोर्ट्स को लॉन्च कर दिया है। हालांकि इस गाड़ी को फिजिकली शोकेस नहीं किया गया है, इसको वर्चुअली शोकेस किया गया है, स्पेसिफिकेशन बताया एंड 2026 के मिड में ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। हालांकि अभी तक आप लोगों ने हिस्ट्री जानी होगी ओला इलेक्ट्रिक की, जो भी इन लोगों ने टाइमलाइन या जिस गाड़ी का बताया कि इस गाड़ी का इस समय इस गाड़ी की डिलीवरी या लॉन्चिंग हो जाएगी, कभी भी उस समय नहीं हुआ, उससे बाद में हुआ है। आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो ओला S1 जनरेशन 3 सीरीज, रोस्टर सीरीज, इवन मूव वॉइस की बात करें वो भी कितना लेट मिला है। तो ये जो गाड़ी है ओला S1 स्पोर्ट, ये भी आपको थोड़ा सा बाद में मिलेगा ना, 2026 के एंड तक मिलने वाला है। एंड इस गाड़ी को इसलिए भी लाया जा रहा है क्योंकि यार जो अल्ट्रावायलेट की टेसरैट है उसने मार्केट में थोड़ा सा हड़कम तो मचा के रखा है। जिस हिसाब से उस गाड़ी की बुकिंग आई थी, बहुत तगड़ी बुकिंग आई और अभी तक 70,000 प्लस गाड़ियां बुक्ड हो चुकी है अल्ट्रावायलेट की टेसरैट, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते अल्ट्रावायलेट कंपनी। अब उसको कंपटीशन देने के लिए कंपनी ने S1 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया, क्योंकि यार टेसरैट में आपको मिलता है रेडार सिस्टम, प्रॉपर रेडार सिस्टम है, कैमरा भी दिया है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो वो प्रॉपर एक व्हीकल है, एक इंजीनियरिंग का एक जीतता जाता सबूत है वो। तो कंपनी ने इस गाड़ी को इस समय इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि 2026 में कंपटीशन में अल्ट्रावायलेट आ रही है, तो S1 स्पोर्ट्स को भी हम ला देंगे उसके कंपटीशन में। और उनका उतना शोरूम तो है नहीं, हमारे पास बहुत सारे शोरूम है, तो इस गाड़ी का ज्यादा प्रेजेंस होगा पूरे मार्केट में। अब लोगों का ये सवाल था लास्ट वीडियो के, मैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स खंगाल रहा था, तो आप लोगों के सवाल थे कि क्या मुझे वेट करना चाहिए S1 स्पोर्ट्स के लिए, 2026 तक वेट करूं, या फिर सेम प्राइस में मेरे को मिल रही है ओला S1 प्रो प्लस जनरेशन 3 5.2 किलोवाट बैटरी पैक, जिसमें भारत सेल है, जिसकी डिलीवरी इस 22 सितंबर नवरात्रि से स्टार्ट हो रही है। इतना वेट करना जरूरी है क्या? अब सवाल उनका सही भी है। देखो मार्केट में अभी इशू क्या चल रहा है, E20 वाला जो ब्लेंडिंग वाला जो पेट्रोल मिल रहा है, जिससे गाड़ियां खराब हो रही है। इवन मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक्टिवा है, उसमें मैंने E20 पेट्रोल डलवाया है। अब उसके फ्यूल लाइन में जंक लग रहा है, क्योंकि मैंने चेक कराया था, तो उसमें जंक लगना स्टार्ट हो गया। अब ऐसे में मेरे गाड़ी के पार्ट्स खराब हो सकते हैं कि होंगे ही होंगे। ये गाड़ी के साथ तो मैं लंबा साथ नहीं चला सकता। अब लंबे टाइम तक अगर मेरे को इशू नहीं चाहिए तो फिर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो लोगों का कंसर्न ये भी है कि चलो यार अभी ये E20 E27 कब आएगा, क्या होगा, क्या चल रहा है, हमारे पास पुरानी गाड़ी है और उसमें प्रॉब्लम आती है, बार बार प्रॉब्लम आती है, खर्चा बढ़ेगा, तो फिर इट्स बेटर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाए। तो लोगों का कंसर्न सही है कि मैं अभी ले लूं या बाद में लूं, आप बताओ। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बता रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, बीच में छोड़ दोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। देखो ओला S1 स्पोर्ट की राइट नाउ प्राइसिंग है 1,64,999 रुपीज, या राउंड फिगर में बात करते हैं 1,65,000 रुपीज। एंड कंपनी ने यह कहा है कि अगर 17 तारीख यानी कल तक अगर पेमेंट कर दे तो, या फिर आप बुकिंग करवा दे तो आपकी जो प्राइसिंग होगी 10,000 रुपए और ऑफ कर लो, 1,55,000 एक शोरूम प्राइस होगा ओला S1 स्पोर्ट्स का। तो अगर आप 17 तारीख से पहले या 17 तारीख तक करते हैं तो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट में काफी तगड़ी गाड़ी होती है, क्योंकि काफी सारे फीचर्स है। फीचर्स के बारे में आगे बात करूंगा, अभी भी क्लैरिटी नहीं होती किसकी तरफ जाया जाए। अब आती है ओला S1 प्रो प्लस जनरेशन 3 5.2 किलोवाट बैटरी पैक, जिसकी प्राइसिंग राइट नाउ है 1,59,990 यानी 1,60,000 रुपए। तो देखा जाए तो दोनों की प्राइसिंग सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर अब मैं बात करता हूं कि भैया अगर आप 17 तारीख तक बुक नहीं करवाते हैं तो की बात कर रहे हैं, तो बाद में देखोगे तो 1,65,000 है S1 स्पोर्ट्स का और 1,60,000 है S1 प्रो प्लस जनरेशन 3 का। तो प्राइस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब आती है मेन चीज, भैया डिजाइन में कितना डिफरेंस है। देखो डिजाइन में फ्रैंकली बात करूं तो ओला S1 स्पोर्ट्स ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा बेटर देखने को मिलता है, स्पोर्टी लुक है, बहुत ज्यादा स्पोर्टी लुक इस पे प्रोवाइड किया गया। कार्बन फाइबर का तगड़ा इस्तेमाल किया गया, फ्रंट के मडगार्ड में यूज किया गया, रियर के ग्रैब रेल्स में भी कार्बन फाइबर का यूज किया गया है। प्लस एरोडायनेमिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ के फ्रंट फेंडर में भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, जहां से एयर को बाईपास किया जा सके, एयर में ज्यादा रेजिस्टेंस ना हो, इसी कारण से इसको एरोडायनेमिक बनाया गया है। इसका फ्रंट एंड की बात करें तो हेडलाइट का डिजाइन भी नया है, बट वही डुअल प्रोजेक्टर है, बट जो DRL का डिजाइन है थोड़ा सा बेटर है। एंड यहाँ पे जो सीट है ना, जैसे स्कल्प्टेड सीट होता है ना वैसा है ना, फ्रंट का थोड़ा सा नीचे साइड है, रियर जो पैसेंजर का सीट है थोड़ा सा अपर साइड है। एंड यहाँ पे टेल लाइट सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, बट हाँ लेकिन गाड़ी के डिजाइन वाइज देखा जाए तो काफी बढ़िया लगती है। और यहाँ पे आप 14 इंच के व्हील हो चुके हैं। वही अगर मैं ओला S1 प्रो प्लस की बात करता हूँ, जनरेशन 3 की बात कर, जो कि ऑन गोइंग अभी कंपनी सेल कर रही है, तो देखो इसका डिजाइन वही रेगुलर डिजाइन है जो बहुत समय पहले चल रहा था, वही डिजाइन चल रहा है। राउंड डिजाइन है, फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है, और यहाँ पे आपको बढ़िया सा स्पेस देखने को मिलता है। सीट आपको फ्लैट मिलती है, अंडर सीट स्टोरेज दोनों गाड़ी का सेम है, और बाकी सारी चीजें सेम है। तो देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस ये है कि उसमें ग्राफिकली ज्यादा बेटर लगती है और थोड़ा स्पोर्टीनेस है उसमें, क्योंकि उसमें जो फ्रंट का जो मडगार्ड है ना वो फिक्स्ड है, इसमें जो मडगार्ड है ना वो टायर के जस्ट ऊपर है। तो डिजाइन वाइज देखोगे तो यार ऑब्वियसली बात है यार
यार नया जनरेशन ऑब्वियसली उसमें ज्यादा बेटर आपको देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं फीचर्स की, तो दोनों गाड़ियों में देखो फीचर्स में डिफरेंस है, क्योंकि ओला S1 स्पोर्ट्स को MuveOS 6 के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। क्यों लॉन्च किया जाएगा? क्योंकि कंपनी ने इसमें फ्रंट में एक कैमरा ऐड किया है जिससे कनेक्टेड काफी सारे फीचर्स होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ADAS फीचर्स दिया गया, बट ये कैमरा बेस्ड ADAS सिस्टम है जिससे आपकी ड्राइविंग ज्यादा बेटर हो जाएगी। अब ये जो 7 इंच का TFT स्क्रीन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स भी आ जाएंगे MuveOS 6 के द्वारा, बट MuveOS 6 तब लॉन्च होगा जब ये गाड़ी लॉन्च होगी, साथ ही साथ लॉन्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि MuveOS 5 के साथ ओला की S1 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया जाए, MuveOS 6 के साथ ही किया जाएगा, तभी वो प्रॉपर व्हीकल है। अदरवाइज वो व्हीकल लेना नहीं लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर वो ओला S1 Pro Plus जैसा ही हो जाएगा। तो इसमें फीचर्स क्या क्या मिलने वाला है MuveOS 6 के अकॉर्डिंगली बात करें तो देखो बहुत सारे फीचर्स है। लाइक यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, इसके अलावा आपको फ्रंट में कैमरा मिल रहा है, ADAS बेस्ड एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, कलिजन वार्निंग मिल जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट मिल जाएगा, स्पीड अलर्ट मिलेगा, थेफ्ट अलर्ट मिलेगा कैमरा के साथ, कस्टमाइजेबल मोड्स मिल जाते हैं, एडाप्टिव बूस्ट मिल जाएगा। एडाप्टिव बूस्ट मेरे को काफी सही लगा। लाइक अगर आप इको मोड में हो या नॉर्मल मोड में हो और सडनली आपको एक बढ़िया पावर चाहिए, उसके लिए आपको मोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें AI का इंटीग्रेशन हुआ तो ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेगा कि आपको पावर चाहिए, तो उस हिसाब से पावर डिलीवर कर देगा। इसके अलावा आपको मिलेगा AVS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी कंपनी इसमें ऐड करने वाली है इस S1 स्पोर्ट्स व्हीकल में। अब वही ओला S1 Pro Plus की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फीचर्स है ना, जो ऑनगोइंग फीचर्स चल रहे वही है। MuveOS 5 मिला हुआ है, बट कंपनी इसमें MuveOS 6 भी देगी, लेकिन कुछ फीचर्स है जो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें कैमरा तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स नहीं होगा, जैसे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं होगा, कोलिजन वार्निंग नहीं होगा, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट नहीं होगा और स्पीड अलर्ट भी नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं मिलने वाला है, बट MuveOS 6 आएगा तो जो फीचर्स इसके अलावा है वो सारे मिलने वाले हैं। ऑनगोइंग जो फीचर्स है वो तो मिल ही रहे, जैसे आपको इसमें मिल जाएगा एडाप्टिव बूस्ट मिल जाएगा, ABS मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा और साथ ही साथ कस्टमाइजेबल मोड्स भी मिल जाएगा। और जो MuveOS 5 में जो जो फीचर्स है वो सारी चीजें मिल जाएगी, लाइक ब्लूटूथ, नेविगेशन, कॉल एंड SMS अलर्ट, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। एंड MuveOS 6 भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अभी गाड़ी ले रहे हो तो MuveOS 5 में मिलेगा, जिसमें जो जो फीचर्स अभी के टाइम में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लाइक आपको DIY मोड भी मिलता है, तो वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन MuveOS 6 सब में ही मिलेगा, लेकिन MuveOS 6 का जो बेटर एक्सपीरियंस आपको ओला S1 स्पोर्ट्स में मिलने वाला है, क्योंकि उसमें कैमरा है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अब आता है नेक्स्ट चीज, दैट इज मोटर इन द बैटरी। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले तो बात करते हैं मोटर की, तो देखो ओला S1 स्पोर्ट्स में आपको मिलेगा 15.4 किलोवाट का PMSM मोटर मिलेगा, जो कि फेराइट मैग्नेट के थ्रू बनाया जा रहा है। जो ये व्हीकल है इसमें अर्थ मैग्नेट का यूज नहीं कर रही है, जो नए मोटर पे कंपनी काम कर रही है वही मोटर को यूज किया जाएगा। अब कंपनी ने इसमें इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ऐड करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकाला है विद दिस फेराइट मैग्नेट मोटर। तो यहाँ पे आपको मिलता है 15.4 किलोवाट का मोटर, ये PMSM मोटर है और इसमें जो टॉप स्पीड मिलती है 152 किलोमीटर पर आवर है, 0 to 40 इन जस्ट 2 सेकंड्स। 5.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है, भारत सेल वाला बैटरी पैक है। इसमें एक और मॉडल कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसमें भारत सेल नहीं है, जो रेगुलर सेल है वही सेल मिलने वाला है। और इसमें आपको रेंज मिलती है 320 किलोमीटर की आईडीसी, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको 220 प्लस तक मिल जाएगा। इसमें 71 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है ओला S1 स्पोर्ट्स में। अब ओला S1 Pro Plus जनरेशन 3, जिसमें आपको 5.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल रही है, तो इसमें आपको 13 किलोवाट की PMSM मोटर है, बट ये जो मोटर है ये मोटर है अर्थ मैग्नेट वाला मोटर। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी आप ले रहे हो तो अर्थ मैग्नेट मिलेगा, लेकिन आगे जाके अगर आप इसी मॉडल को लेते हैं तो आपको फेराइट मैग्नेट वाला जो मोटर है वो मिलने वाला है। तो फिलहाल तो आपको अर्थ मैग्नेट मिलेगा एंड इसका कूलिंग पावर काफी अच्छा है। तो इसमें आपको मिलता है 141 किलोमीटर की टॉप स्पीड, 0 to 40 इन 2.1 सेकंड, थोड़ा सा ही स्लो है, 0.1 सेकंड ही स्लो है ओला S1 स्पोर्ट्स है, तो ये भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकालती है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 5.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, ये भी भारत सेल वाला जो मॉडल है उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें आपको 320 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है, बट वही 220 प्लस तक का आपको रेंज मिल जाएगा, रियल वर्ल्ड रेंज। और इसमें आपको 58 न्यूटन का टॉर्क मिलता है। देखो परफॉर्मेंस वाइज दोनों में डिफरेंस तो है, बट रेंज वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो देखो गाड़ी आपको अभी के अभी मिल जा रही है ओला S1 Pro Plus, जबकि आपको S1 स्पोर्ट्स मिल रही है नेक्स्ट ईयर के एंड तक। तो अब उतना लंबा वेट करके उतना कुछ ज्यादा डिफरेंस मिल नहीं रहा, तब तक तो और भी ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। टेसरैट तक आ रहा है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन
है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बाद सीधे सीधे कि हार्डवेयर ड्यूटी में क्या डिफरेंस है। तो हार्डवेयर ड्यूटी में भी यहाँ पे कंपनी ने कुछ कुछ चीज अपडेट की है। लाइक अगर ओला S1 स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में आपको मिलता है गैस चार्ज सस्पेंशन जो कि आपको बेटर राइड प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 14 इंच के व्हील्स, जबकि पहले आपको 12 इंच के व्हील्स मिल रहे थे। ABS तो है ही है एंड 34 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा जैसा पहले मिल रहा था। तो यहाँ पे बूट स्पेस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। व्हील्स और यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन है वो बेटर मिल रहा है। ABS सिस्टम इसमें भी आपको मिल रहा है, वो भी सिंगल चैनल ABS। एंड ओला S1 Pro Plus में जनरेशन 3 की बात करते हैं, 5.2 किलोवाट बैटरी पैक की बात करते हैं, तो इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन नॉर्मल वाला है। यहाँ पे भी ABS प्रोवाइड किया गया, बट यहाँ पे 12 इंच के व्हील्स दिए गए, फ्रंट एंड रियर में सस्पेंशन दिया गया। इसमें भी आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट हाँ अगर राइडिंग के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे ओला S1 स्पोर्ट्स में राइडिंग ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि 14 इंच के व्हील्स है। आराम से जो छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं ना वो शॉक कर लेगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ओला S1 स्पोर्ट्स में। अब आती है कंक्लूजन वाली पार्ट की क्या करना चाहिए, अभी के अभी क्या करना चाहिए। देखो अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तो देखो ओला S1 Pro Plus जनरेशन 3 5.2 किलोवाट बैटरी पैक भारत सेल वाला मॉडल बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? पहली चीज तो रेंज आपको ज्यादा मिल रही है। MoveOS 6 का आपको सपोर्ट बाद में मिल ही जाएगा, बट हाँ आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड वो जो मॉडर्न फीचर्स है ना वो नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर वो होगा तो भाई गाड़ी एकदम बढ़िया हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाड़ी भी सही है, बट इनकी जो फिट एंड फिनिश होगी ना वो एडिक्वेट होगी, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में कंपनी गाड़ियां लेकर आती है ना उस हिसाब से इनकी जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटीज है ना वो एडिक्वेट होगी। अगर क्वालिटी आपको चाहिए देन बजाज एक अच्छा ऑप्शन है। अल्ट्रावायलेट की गाड़ी देखने वाली बात है कि वो किस हिसाब से क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं देन आप उनके कंपनी की गाड़ी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ओला S1 स्पोर्ट की बात करते हैं, देखो ये गाड़ी को अभी शोकेस तो किया नहीं है, ये आएगी नेक्स्ट ईयर तक, तो तब तक आप अपना पैसा क्यों फंसा रहे हो? मत फंसाओ, इस बेटर अगर आपको अभी गाड़ी चाहिए देन आप ये जनरेशन 3 का ले सकते हो, और इसमें भारत सेल वाला ले लो जिसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होता है और अच्छा खासा रेंज भी मिल रहा है। तो क्या बुरा है? गाड़ी में कोई कमी नहीं है दोनों गाड़ियों में, बस हाँ MoveOS इनका थोड़ा सा बेटर हो जाए और इनका आफ्टर सेल सर्विस थोड़ा बेटर हो जाए। वैसे आफ्टर सेल सर्विस अभी भी उतनी कुछ खास नहीं, क्योंकि पार्ट्स अवेलेबिलिटी की है इशू, जो है सो है, जो सामने है वो है। तो ओवरऑल देखोगे तो यस, अगर आपको अभी चाहिए देन ओला S1 Pro Plus इज द गुड ऑप्शन। अगर आपको बाद में लेना है, ऐसा नहीं कि बाद में सोच रहे हो कि हाँ मेरे को लेना सही है नहीं है, तो फिर ओला S1 स्पोर्ट्स इज गुड। एक बार आ जान दो, मार्केट में देखने को मिल जाए, तो फिर उसके बाद बुक करोगे तो ज्यादा बेटर है। बस यही बोलना चाहता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।